हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जो हमारी फाइल जाती है इनरोलमेंट के लिए, उसके बाद हमारा एक इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जब मैंने अपनी फाइल मार्च 2025 में मार्च 2025 में मैंने अपनी फाइल भेजी थी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को, ठीक है। और मैंने अपनी फाइल कोरियर कर दी थी स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद मेरे को कॉल आती है अगस्त में, ठीक है। अगस्त में मुझे कॉल आती है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से। और उसमें जो मेरे पास बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कॉल आई थी उन सीनियर की, सर की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका 31/8/2025, ठीक है, 31/8/2025 को इंटरव्यू है, ठीक है। और वो कॉल ऐसे आती है, वहाँ से कॉल आती है कि हेलो, कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, जैसे मेरा नाम आकाश है, कि आप आकाश बोल रहे हैं। मैंने जी सर। कि आपका मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने ठीक है सर। और इसमें आपका जो है इंटरव्यू है, इंटरव्यू की उन्होंने मुझे डेट बताई थी, जैसे कि 31/8/2025 को आपका इंटरव्यू है, ठीक है। और आपका सीरियल नंबर 336 है, 336, ठीक है। और जो एड्रेस है वो मेरठ कॉलेज, मेरठ, नियर कचहरी, ये कॉलेज का नाम उन्होंने मुझे बताया था। इस जगह पर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि 10 12 BA LLB, ठीक है, यानी 10 12 तो सभी करते हैं, अक्सर सभी का होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है उसकी मार्कशीट प्लस LLB, या आप BLLB हैं तो अपना BLLB, ठीक है। मतलब 10 से लेकर के सीरियल वाइज जो जो आपने किया उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे ओरिजिनल, जो उन्होंने मुझसे बोला था, ठीक है। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और अपना ड्रेस कोड, ठीक है। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ठीक है। ये चीज़ें पहनकर प्रोफेशनल ड्रेस में जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू में आजकल इंटरव्यू के नाम से बड़ा हुआ चल रहा है। तो इंटरव्यू क्या हुआ है मैं आपको बात बता दूं, कुछ नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जब मेरे मेरे साथ दो मेरे दोस्त और थे, उन्हीं का भी उसी डेट में इंटरव्यू था, ठीक है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें यह पूछा गया था कि अपने बारे में बताइए। और अपने बारे में बताने के लिए मैं आपको बात बता दूं, अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताना। उन्होंने सीधा पूछा था कि आपका नाम क्या है, ठीक है। मैंने सीधा बताया कि सर मेरा नाम ऐसे ऐसे आकाश कुमार, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन किया था कि जो 3 लॉ आए हैं, ठीक है, जो 3 लॉ आए हैं इस टाइम पे, ठीक है, उनके नाम बताओ, ठीक है। या ये पूछ सकते हैं उनके बारे में बताओ। अब मुझसे उन्होंने पूछा कि उनके बारे में बताओ, मैंने सीधे बोल दिया, मैंने सर 3 लॉ आए हैं। सबसे पहला है BNS, ठीक है। तो BNS में जो आपको फुल फॉर्म है वो अपनी बता देना, ठीक है। तो BNS में हमारा भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। BNS में जो है हमारे पास आता है भारतीय न्याय संहिता, ठीक। और BNS में भारतीय न्याय संहिता और एक्ट का नंबर भी पूछ लेते हैं, एक्ट कौन सा है, तो एक्ट नंबर 45 है, ठीक है सर। और ये जो है 2023 में लागू हुए थे, ठीक। और दूसरा जो लॉज है वो है BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक्ट नंबर 46 है, 2023 में लागू हुआ था, ठीक है। BSS, भारतीय साक्ष्य संहिता, एक्ट नंबर 47 है और 2023 में लागू हुआ था, ठीक है। ये तो अधिकतर सभी को बेसिक तौर पे पता है, ठीक है जी। और इसमें जो है और वैसे इतनी कोई गहराई से इतनी चीज़ें नहीं पूछते, वो केवल नॉर्मल सी यही चीज़ें पूछते हैं कि क्या है, कि एक्ट कब आए, 2023 में आए थे सर, ठीक है। तो यही बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझसे यहाँ पूछा आपके यहाँ अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके यहाँ अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अब मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, क्योंकि हम तो स्टूडेंट है, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हैं, ठीक है, प्लस अपना LLB चल रहा है। तो यहाँ मैं आगे कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उन्होंने बता दिया था, जो पहले अध्यक्ष थे हमारे यहाँ बिजनौर पे, तो मैंने उनका नाम बोल दिया था। बोले ठीक है, ठीक। अब ये 3 क्वेश्चन मुझसे उन्होंने किए थे, ठीक है। और उसके बाद मेरा इनरोलमेंट हो चुका है, और इनरोलमेंट मेरा आ भी चुका है, इस समय पे मेरे पास आ गया है, कोरियर के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है। रिजल्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की साइट से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप थोड़ा सा समय रुकना पड़ता है, रिजल्ट के लिए से 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकतर मैं देख रहा हूँ कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर बात है कि एग्जामिनर क्या पूछता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं अपने इंटरव्यू से पहले, और हो सकता है इनसे रिलेटिव आपको 102 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपने वकालत को कैरियर के रूप में क्यों चुना? ठीक है, पहला प्रश्न है। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि मैंने वकालत को इसलिए चुना क्योंकि यह मुझे न्याय और कानून के क्षेत्र में समाज सेवा का अवसर प्रदान करता है। छोटी सी बात है। इससे अगर आप ज़्यादा कुछ और जोड़ना चाहें अपने स्तर से, जो बेहतर लगे आप जोड़ सकते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? ठीक है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मेरी शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो आप अपने बता सकते हैं। ठीक है, आपने किस कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की है? तो अपना यहाँ बता दो जो आपने कॉलेज से पढ़ाई की है, कि मैंने फला फला कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया कि मैंने वकालत को कैरियर के रूप में, अच्छा वो तो हो गया था। अब आता है हमारे यहाँ पर, आपने किस कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की है? तो मैंने कॉलेज अपना डॉट डॉट करके, अब मैंने कॉलेज का नाम छोड़ दिया, अपने कॉलेज का नाम आपको वही बताना जहाँ से आपने एलएलबी की है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, आपके पसंदीदा विषय कौन से थे? ठीक है, तो मेरा पसंदीदा विषय जैसे संविधान। संविधान बताने में एक सबसे अच्छा प्रॉफिट यह है, संविधान आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, आप शायद कंपटीशन बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि हाँ संविधान पढ़ाया जाता है, यानी पॉलिटी भी पढ़ाई जाती है। तो ये अभी अधिकतर आपको अनुच्छेद याद होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इजी रहेगा, वो कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप तुरंत से बता देंगे। ठीक है, आपराधिक कानून और सिविल प्रक्रिया संहिता, या आप बताना चाहो बता दो, नहीं बताना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो इजी लगता है, जहाँ से तो आपको लगा एग्जामिनर पूछेगा और आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वही बताना है। ठीक है, आता है 5 नंबर क्वेश्चन, आपके लास्ट ईयर में 5th और 6th सेमेस्टर में कौन कौन से विषय थे? ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंटों से पूछा जाता है अक्सर। 5 और 6 सेमेस्टर में आपके पास कौन कौन से विषय थे? क्योंकि 5 और 6 सेमेस्टर में अधिकतर ऑप्शनल विषय भी होते हैं। ठीक है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज अटैच्ड होगा, या आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी या बीएलएलबी की होगी, तो वहाँ से आपको एक सिलेबस मिलता है। उस सिलेबस के 5 ईयर के और 6 ईयर सेमेस्टर के आप जो है सब्जेक्ट रीड करके चले जाना, याद करके चले जाना। ठीक है, वही आपने बता देना है। ठीक, अब आता है हमारे पास 6 नंबर। 6 नंबर में हम देखते हैं कि आपको वकालत में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में रुचि है? अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको वकालत में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में रुचि है, तो सीधे बोल दो मुझे आपराधिक कानून या मानवाधिकार से जुड़े मामलों में विशेष रुचि है। ठीक है, और ये अगर आपसे ये क्वेश्चन उसने कर लिया, तो ये आपने बता दिया, तो आपको इनके बारे में, आपराधिक कानून और मानवाधिकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी बेसिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7। अब ये 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपने इंटर्नशिप, ये ना आपने इंटर्नशिप कहाँ से की और वहाँ आपने क्या सीखा? ठीक है, तो सीधे बोल दो, मैंने संस्थान का नाम बता दो, मैं इंटर्नशिप की है जहाँ मैंने केस स्टडी, कोर्ट की कार्यवाही और दस्तावेजी प्रक्रिया सीखी है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, वकालत के अलावा आपकी रुचियाँ क्या हैं? यानी वकालत से अलग। तो वकालत से अलग आपकी जो रुचि है, जैसे आपने स्टडी करना या सामाजिक कार्य करना, या मुझे कोई लेखन लेखन से रिलेटिव जो आपकी रुचि हो, या स्पोर्ट्स से रिलेटिव आपकी रुचि, या फोटोग्राफी में आपकी रुचि है, फोटो शूट करना, वाइल्ड लाइफ हो गई है, या बुक्स रीड करना, ठीक है उसमें रुचि है, या कोई खेल है, ठीक है ना, उसमें रुचि आप बता सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों है? प्रेरणा स्रोत यानी जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, या गांधी जी हैं हमारे, गांधी जी हैं उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, वो भी लॉ प्रोफेशन से थे। ठीक है ना, और जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके बारे में आप बोल सकते हैं। बहुत से हमारे यहाँ रहे हुए हैं वकील, देश की आज़ादी में अधिकतर वकीलों की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, रही तो और भी हैं, ठीक है, जो शहीद हो गए उनकी भी है, लेकिन आप लॉ से रिलेटिव हो तो आप उनमें से किसी एक का नाम बता सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर पर आता है, वकील बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो तार्किक सोच हो गई, कानून की गहरी समझ हो गई, संवाद कौशल हो गया, अनुशासन हो गया, वकील बनने के लिए आवश्यक गुण है।
ठीक है, और भी 1-2 गुण आपको लगता है या आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आता है वकील बनने के लिए। अच्छा है, तो हो गया हमारे पास। 11 आता है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? ठीक है, तो सीधे बता दो, मैं 5 साल बाद एक सफल और प्रतिष्ठित वकील के रूप में देखता हूँ, जो न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दे रहा। ठीक है सर, अभी तक तो ये 11 क्वेश्चन मैंने अभी तैयार किए थे, ठीक है, कुछ रीड करके। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो आपके दोस्त हैं जो जिनका इंटरव्यू है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरव्यू की, बेवजह का एक हुआ है कि हाँ इंटरव्यू है, फेल हो जाएंगे या कुछ इस तरह की कोई टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। जाओ, इंटरव्यू दे रहे हो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या मान लो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थोड़ा सा आइडिया लो क्वेश्चन कैसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, चुप नहीं रहना, जवाब जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।